आइए जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि खरमास क्यों लगता है, किन महीनों में आता है और इसके पीछे ऐसी कौन सी पौराणिक कथा है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खरमास केवल पंचांग की एक साधारण गणना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सूर्य देव की गति, ग्रहों का संतुलन और गहरी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य देव अपनी सामान्य तेजस्वी अवस्था से हटकर धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस काल को खरमास कहा जाता है। यह समय वर्ष में 2 बार आता है। पहला लगभग 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनु खरमास, और दूसरा 15 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन खरमास, अप्रैल तक मीन खरमास। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस अवधि में सूर्य की ऊर्जा को विश्राम की अवस्था में माना गया है, इसलिए इसे मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता। इसके पीछे एक अत्यंत रोचक पौराणिक कथा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य देव के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, जो सप्ताह के 7 दिन और ब्रह्मांड की 7 ऊर्जाओं के प्रतीक हैं। जब सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब उनके रथ का एक घोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जिससे सूर्य की गति धीमी हो जाती है। इसी कारण देवताओं ने इस समय को बाहरी उत्सवों से दूर रहकर आत्मचिंतन और साधना के लिए निर्धारित किया। यही वजह है कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य इस काल में नहीं किए जाते, जबकि दान पुण्य, जप तप और व्रत करने से विशेष फल प्राप्त होता है। ज्योतिष के अनुसार खरमास के समय सूर्य की संक्रांति के कारण नक्षत्रों और राशियों की ऊर्जा में बड़ा परिवर्तन होता है, जिससे मानव जीवन और प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका उल्लेख पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में मिलता है, जहां इसे संयम, शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ काल बताया गया है। इस प्रकार खरमास कोई निषेध का समय नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत करने का एक दिव्य अवसर है, जिसे समझने पर इसकी वास्तविक महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जाती है।